हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम। और पिछले वीडियो में बेटा हम बात किए थे, क्या मालूम है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आज बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, और बाबू जानता है आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या तुमको पढ़ना है मालूम है? सबसे पहले पढ़ना बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, मैंने एसिड के बारे में साइंटिस्ट लोग क्या क्या बोले, बेस के बारे में क्या क्या बोले, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा क्या, एसिड एंड बेस पहला। दूसरा पढ़ना बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट of weak acid and weak base, weak acid and क्या बाबू, weak base, ये पढ़ना है। ठीक है, तीसरा बेटा इसमें पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, और चौथा इसमें पढ़ना है तुमको बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन पढ़ना। ठीक बाबू, पांचवा पढ़ना बेटा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड solubility प्रोडक्ट एंड solubility पढ़ना प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो यहां तक। ठीक है, छठा जो पढ़ना है बाबू वो पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है। सिक्स जो पढ़ना बेटा वो पढ़ना है तुमको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। इसमें तीन तरह का पढ़ना है। एक इसे पढ़ना है, ए पढ़ना है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, बी पढ़ना है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के बारे में, और सी में पढ़ना बेटा वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे बेटा तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के बारे में। ठीक है, कम से कम 6-7 लेक्चर लगेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो लिखो इतना। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, सब टॉपिक पढ़ा लेंगे इक्विलिब्रियम में, उसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। ठीक, चलो तो बेटा आज हेडिंग तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड क्या, बेस। तो मालूम है, पढ़ चुका पहले सर, एसिड खाने में खट्टा होता है, बेस जो होता है खाने में कड़वा लगता है, बिटर इन टेस्ट होता है, और सोपी इन टच होता है, छुओगे तो फिसलेगा बेस, है ना। बात की बात है, अभी हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। अर्नियस ने एसिड के बारे में क्या बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने एसिड के बारे में क्या बताया, है ना। सबसे पहले बेटा लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ अर्नियस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के बारे में। अर्नियस, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले एसिड लिखते हैं, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। बेटा अर्नियस ने कहा कि एसिड वह होता है बेटा जो पानी में घुलने पर क्या दे, H+ आयन दे। एसिड वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, H+ आयन दे, वो एसिड्स कहलाता है। किसने कहा, अर्नियस ने। अर्नियस एक साइंटिस्ट थे। जैसे मान लो बेटा ये HCl है, इसको तुम पानी में डालोगे क्या रूट है बताओ, H+ और क्या Cl-। लेकिन कोई भी एसिड जब H+ निकालता है
तो वो बेटा वो H+ वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। वो दोबारा क्या करता है बाबू, ये H+ वाटर से कंबाइन कर जाता है, और वाटर से कंबाइन करने के बाद क्या बन जाता है, H3O+, जिसको हम लोग बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कोई भी एसिड जब H+ रिलीज करता है तो H+ हाईली अनस्टेबल होता है, वो दोबारा वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो, ठीक है। और अर्नियस ने बेटा एसिड्स को दो भागों में बांटा, एसिड को दो भाग क्लासिफाइड किया अर्नियस ने एसिड को। तो क्लासिफाइड क्या 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 मालूम है बाबू, एक किया, सुनना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और एक क्या बेटा वीक एसिड्स में, वीक एसिड में। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल्स एसिड, या इसको हम लोग सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं, हम लोग लैब में तैयार किए इसको सिंथेटिक एसिड, या इसको मैन मेड एसिड बोलते हैं। और बेटा ये हाईली क्रोजिव इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये हाईली क्या होगा, कोरोजिव इन नेचर का होगा, कोरोजिव इन नेचर। अगर हाथ उथ में लग जाएगा तो हाथ फूल फैल जाएगा, ठीक है। उसने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड वह होता है जो पानी में घुलने पर 100% आयनाइज्ड हो जाए, पूरा पूरी आयन से टूट जाए। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बेटा, कि वो एसिड होते हैं जो पानी में घुलने पर वो 100% आयनाइज्ड हो जाए, वो सभी आयन से टूट जाए, एक भी मोलिक्यूल्स ना बचे, ठीक है। जैसे कौन कौन सा एसिड होता है तो याद रखना बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H2SO4, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 ये होगा फॉस्फोरस एसिड। ये बेटा पानी डालने पर 100% क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, ओनली फॉर आयन्स होगा, मोलिक्यूल्स नहीं होगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमने बाबू H2SO4 में डाला पानी, तो ये 100% टूट जाएगा, किसमें 2H निकलेगा, 2H वहाँ पर है, क्या हो जाएगा 2H+, और SO4 क्या होगा -2, ओनली फॉर आयन्स होगा, ये मोलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, पूरा पूरी टूट जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। लिख लो, वीक एसिड जितने होते बेटा, वीक एसिड को जितने होते सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये कहाँ मिलता है तुमको मालूम, प्लांट एंड एनिमल में, प्लांट एंड कहाँ बेटा, एनिमल में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड का पहचान तरीका क्या मालूम है, उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और ऑक्सीजन भी होगा बेटा, तीनों होगा, तीनों का कंपोजिशन होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। और ये कोरोसिव नेचर का नहीं होता है, ये वीक होते हैं, ये पानी में 100% आयोनाइज नहीं होगा। जैसे कौन कौन तुमको मालूम है, आपका एसिटिक एसिड्स, इसका फार्मूला क्या था मालूम है, CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, इसको तुम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं IUPAC नेम में, या इसी विनेगार बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड जो चींटी काटता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड्स, फार्मूला क्या होता है HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड भी है, और भी होते हैं, देखो ना सब में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कंपोजिशन सब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है ना, और होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, सब मिटाते हैं ना। चलो कौन कौन होते हैं, तुमने पढ़ा है आपका ऑक्जालिक एसिड्स, ऑक्जालिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है मालूम है, लेमन में, ऑक्जालिक टमाटर में, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इमली में, टार्ट्रिक एसिड्स, है ना। और क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया, दही में। तो ये ऑल आर क्या है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। लेकिन तुमको याद रखना ज़्यादातर फार्मूला में एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा,
और एक ऑक्जालिक एसिड, बाकी फार्मूला की जरूरत नहीं है। इसका फार्मूला होता है ऑक्जालिक का H2C2O4, लिख लो। चलो मिटाते हैं इसको। अब याद रखना बेटा, तुमको बताए थे कि H प्लस कहाँ कहाँ से निकलेगा। तो अगर कोई फ्लोरीन से H अटैच्ड हो या ऑक्सीजन से H अटैच्ड हो, नाइट्रोजन से H अटैच्ड हो, क्लोरीन से H अटैच्ड हो, तो अगर तुम इन लोगों को पानी डालोगे बेटा तो वहाँ से ही H प्लस बाहर निकल जाएगा ये सब। क्यों? तुमको मालूम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बार बार H का इलेक्ट्रॉन लोग खींचेगा, तो पानी डालने से वहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा। तुमको मालूम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। चलो तो बेटा जैसे मान ले एसिटिक एसिड से बेटा ये तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, कार्बन से निकलेगा नहीं। तो यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पानी डालने पर ये आयंस के फॉर्म में भी रहेगा और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, पूरा पूरी टूटेगा नहीं, पूरा पूरी ब्रेक नहीं करेगा। मतलब ये H प्लस और क्या बताओ CH3 क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड क्या बाबू O माइनस, इसको बोलते हैं बेटा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन बोलते हैं। उसका बेटा फॉर्मिक एसिड H डबल बॉन्ड क्या ये OH, या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, पानी डालेंगे तो यहाँ से निकलेगा H, लेकिन 100% आयोनाइज नहीं करेगा। क्या बताओ H, C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। ये सब बेटा की तरह क्या वीक एसिड से, लिखो यहाँ तक। चलो तो अरनियस ने क्या बोला बेटा कि एसिड वह होता है पानी डालने पर H प्लस आयन दे, और जो H प्लस आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी डालने पर H प्लस आयन नहीं है, फिर H प्लस आयन नहीं देता है, फिर भी वो एसिड से। इसका लिमिटेशंस क्या है? इसने क्या बोला कि एसिड वह होता है जो पानी डालने पर H प्लस आयन दे, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी डालने पर H प्लस आयन नहीं देता, लेकिन वो भी एसिड से। इसका लिमिटेशंस आ गया। तो हेडिंग थर्ड लिख लो लिमिटेशंस ऑफ एसिड्स के बारे में। लिमिटेशंस बेटा अब लिखो लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या बहुत से बेटा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ NO2, फास्फोरस पेंटऑक्साइड हुआ P2O5, है ना। इसको तुम पानी डालोगे बेटा, वाटर डालेंगे ना, तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, फिर भी ये सब क्या है एसिड से। तो अर्नियस ने बता नहीं पाया कि एसिड क्यों है, यहाँ लिमिटेशंस आ गया अर्नियस का। मतलब तुम अगर कार्बन डाइऑक्साइड में तुम पानी डालोगे ना तो ये बन जाता है H2CO3, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को तुम पानी डालोगे ना तो ये बन जाएगा H2SO3, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, लिख लो। चलो तुम लोग को एसिड के बारे में समझ में आ गया। अर्नियस के बारे में बेटा, अब अर्नियस बेस के बारे में क्या बोला सुनो। तो बेटा लिखो अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। अर्नियस ने बोला बेटा कि बेस वह होते हैं जो पानी, बेस को हम अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, बेस को पानी में डालने पर वो क्या दे OH माइनस आयन दे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, वही आपका बेस होता है, ठीक है। अदरवाइज बेस वो नहीं होगा। और इसलिए बाबू बेस को भी इसने दो भागों में क्लासीफाइड किया। अर्नियस ने बेस को बोला बेटा कि ये दो भाग में इसने क्लासीफाइड किया, एक किया स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस को इसको अलग से नाम दिया अल्काली,
सही बेस को अल्काली नहीं बोला, वही बेस को अल्काली बोला जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बेटा इसको तुम पानी डालोगे तो ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसको तुम पानी डालोगे बेटा NaOH को तो ये 100% क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, ओनली फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होगा, लिख लो। और एक बात बेटा उसने वीक बेस के बारे में, वीक बेस जो आपको इसको अलग से अल्काली नाम नहीं दिया, अल्काली उसी को बोल रहा जो पानी में 100% घुल जाए, उसी को स्ट्रॉन्ग बेस बोला, उसी को अलग से क्या बोला, अल्काली। मैं सही बेस का नाम अल्काली नहीं बोला, वही बेस को अल्काली बोला जो स्ट्रॉन्ग है। चलो वीक बेस में कौन कौन होता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, OH का होल थराइस, FeOH का होल थराइस, ये सब तरह क्या वीक बेस है। ये सब पानी में तुम डालोगे बेटा, पानी में डालोगे तो 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा, या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। कि मान ले तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को तुम पानी डाल रहे हो वाटर, तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, कुछ आयंस के फॉर्म में रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। मतलब ये NH4 प्लस और OH माइनस में 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा, आयंस के फॉर्म में भी रहेंगे और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, लिख लो। और कुछ बेटा बॉर्डर लाइन के बेस होते हैं, बॉर्डर लाइन के बेस, बॉर्डर लाइन के बेस ना स्ट्रॉन्ग ने वीक, कौन कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स यानी क्या बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है लिख लो। चलो तो इसका भी कुछ लिमिटेशंस आ गया। अरनियस ने क्या बोला बेटा, बेस वह होता है जो पानी डालने पर OH माइनस आयन दे, लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी डालने पर OH माइनस आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो बेस है। तो इसका भी लिमिटेशंस आ गया अरनियस का, ठीक है। जैसे बेटा आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेटा पानी डालेंगे तो ये आपका OH माइनस आयन नहीं देता है, फिर भी ये चारों आपका क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। तो यहाँ पर इसने बता नहीं पाया क्यों बेस है। तो याद रखना कि सोडियम ऑक्साइड को बेटा जब पानी डालेंगे, सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी डालेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। पोटासियम ऑक्साइड को जब डालेंगे पानी तो बेटा क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी डालेंगे तो बन जा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन वो OH माइनस आयन नहीं देगा, लिख लो। लिखो तो पानी पी लेते हैं। चलो तब अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आया एसिड बेस के लिए, जिसको बोलते हैं बेटा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस। सुनो तो नेक्स्ट लिखो कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड ने बोला बेटा कि एसिड वह होता है, ध्यान देना, एसिड वह होता है जो H प्लस आयन लॉस करता है, ठीक है। और बाबू बेस वह होता है जो H प्लस आयन गेन करता है, उसको बेस बोला। एसिड वह होता है जो H प्लस आयन लूज करेगा, बेस वह होता है जो H प्लस आयन गेन करता है। बेटा H प्लस आयन को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब प्रोटॉन क्यों बोलते हैं तुमको मालूम है? सर हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर माइनस नीचे, तो 1 - 1 0, न्यूट्रॉन है ही नहीं। और हाइड्रोजन के पास अगर एटॉमिक नंबर 1 है
तो उसके बाद उतना प्रोटॉन भी होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और H प्लस के फॉर्म में चला गया है तो भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो बचेगा सिर्फ क्या उसके पास प्रोटॉन, इसलिए H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन लॉस करता है वो एसिड, जो प्रोटॉन गेन करता है वो बेस। किसके अनुसार? बॉर्नस्टेड लोरी एसिड बेस के अनुसार, है ना। देखो एग्जांपल देखते हैं। से मान ले बाबू ई HCl है और ये मान ले NH3 है। सुनो, इसने जब H प्लस लूज करेगा क्या हो जाए बताओ? ये Cl माइनस और ये NH3, ये जब H, ये तो आपका मान ली एसिड से बेटा, ये आपका बेस है। इसने H प्लस लूज किया तो ये ले लेगा, तो NH3 क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा, और चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसने ये HCl से क्या हो गया? Cl माइनस में गया, तो यहाँ क्या हुआ बता? लॉस ऑफ H प्लस हुआ। जब H प्लस का लॉस होगा तो एसिड होगा। ये NH3 कहाँ चला गया? NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम आयन बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। इसने क्या किया बेटा? इसने H प्लस आयन क्या किया? गेन किया। तो एसिड वह होता जो H प्लस लॉस करता है, बेस वह होता जो H प्लस गेन करता है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस के अकॉर्डिंग। लिखो और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान ले एग्जाम्पल और लिए बेटा कि मान लेते हैं आपका एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड क्या, ये OH है। मान लो बेटा ये वाटर है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों यहाँ पर है, क्योंकि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड से। मान लो बेटा ये एसिड से, अभी मान लो ये बेस है, इसने H प्लस लॉस किया तो क्या बन जाएगा रे बाबू? CH3 C डबल बॉन्ड क्या, O माइनस। अगर H प्लस लॉस किया तो H प्लस क्या ले लेगा? वाटर, तो वाटर H2 क्या बन जाएगा रे? H3O प्लस बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब वाटर H प्लस लेता है तो उस क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो तो ये एसिड से यहाँ क्या और बता, तो लॉस ऑफ क्या हो रहा है? H प्लस हो रहा है, तो एसिड्स होगा। ये वाटर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वाटर कहाँ गया? H3O प्लस में गया। मतलब बेटा यहाँ पर क्या और बताओ? गेन ऑफ क्या हो रहा है? H प्लस हो रहा है, मतलब बेस होगा। तो ब्रोंस्टेड ने बताया कि एसिड वह होता है जो H प्लस लॉस करता है, बेस वह होता है जो H प्लस गेन करता है। ठीक है, लिख लो। इसी में बाबू एक आता है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस में आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर आता है। इसी में ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस में ही क्या आता है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो हेडिंग दो बेटा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये कोई बताया नहीं, ये ब्रोंस्टेड का ही कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट बेटा? ब्रोंस्टेड एसिड बेस का ही कॉन्सेप्ट बेटा। कंजुगेट का मतलब सुनो, कंजुगेट एसिड बेस का मतलब समझो कि जब बेटा कोई एसिड जब H प्लस आयन लॉस करेगा, जब H प्लस आयन बेटा क्या करेगा? वो लॉस करेगा, तो वो बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और कोई बेटा बेस जब H प्लस आयन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। यही होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब एसिड का कंजुगेट बेस, है ना। और यहाँ एसिड का कंजुगेट बेस, मतलब एसिड जब H प्लस लूज करेगा तो बेस बन जाएगा, और बेस जब H प्लस लेगा तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ध्यान देना कि मान लो बेटा ये आपका एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड क्या, OH, ये आपका मान लो बेटा एसिड्स 1 है, और मान लो बेटा ये NH3 है अमोनिया, ये आपका बेस 1 है।
रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों क्यों होगा, क्योंकि दोनों वीक है। इसने अगर H प्लस लूज किया तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। जब H प्लस लूज किया एसिड तो एसिड से क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, इसको बेस 2 मान लो, ठीक है। और ये अगर H प्लस को लेगा तो बेस से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, NH3 से क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, Ac2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है बताओ, लॉस ऑफ H प्लस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो तो बेटा, गेन ऑफ H प्लस हो रहा है, गेन ऑफ H प्लस आ रहा है। तो इसका कंजुगेटेड क्या है, एसिड है, और इसका कंजुगेट क्या है, बेस है। माने एसिड जब H प्लस लूज करेगा तो बेस बन जाएगा, बेस अगर H प्लस लूज करेगा तो एसिड बन जाएगा। इसी बोलते हैं एसिड बेस या कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। लिख लो, और एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान ले बाबू, ले लिए हम लोग बेटा कार्बोनिक एसिड्स H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स। अभी मान लीजिए एसिड 1 है, हमने बेटा ले लिया बेस, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, मान लेते हैं H2O, इसको बेस मान लिए, बेस 1 मान लिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो, क्योंकि ये आपका वीक एसिड से, इसने H प्लस को लॉस किया, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक H लॉस किया तो क्या होगा, HCO3 माइनस हो जाएगा। जब H प्लस को लॉस किया तो एसिड से क्या बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा, मान ले बेस 2 मान लिया। और ये इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस से क्या बन जाएगा, एसिड बने, क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका ये बेस है, इसका कंजुगेटेड क्या है, एसिड है। ये आपका एसिड, इसका कंजुगेटेड क्या है, बेस है। तो एसिड H प्लस लूज करने के बाद बेस बन जाएगा, और बेस H प्लस लेने के बाद एसिड बन जाएगा। तो बेटा ये देखो यहाँ क्या लॉस ऑफ H प्लस हो रहा है, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है देखो तो, गेन ऑफ क्या हो रहा है, गेन ऑफ क्या हो रहा है बाबू, H प्लस हो रहा है। कोई दिक्कत, लिख लो। अगर मान लो बेटा ये HCO3 माइनस अभी बेस के फॉर्म में, HCO3 माइनस अभी बेस के फॉर्म में बेटा, अगर एक H प्लस को ले लेगा तो क्या जब बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मान ले बाबू ये यहाँ देख लो ना, ये आपका H3O प्लस किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में है। जब H प्लस लूज कर दे क्या बन जाएगा, H2O प्लस, H प्लस लॉस कर दिया तो बेटा ये एसिड से क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो एसिड का कंजुगेटेड बेस और बेस का कंजुगेटेड एसिड है ना, एक दूसरे को भाई भाई। चलो लिख लो, समझ में आ गया एसिड बेस पेयर क्या हो, ये सॉरी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या, ये आपका बोरोसिल लोरी एसिड बेस ही है ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। चलो इस समय तुम लोग को आ गया। अब नेक्स्ट बताते हैं बाबू, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब बता दिए। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये H प्लस के बारे में नहीं बात किया भाई, ये बात किया कि लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। बोला लुईस एसिड वह होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब इस ये बताया एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करेगा बेटा, तो लुईस एसिड होगा। और लुईस बेस क्या होगा, जो एक पेयर को डोनेट करेगा, मतलब डोनेटिंग
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलेंगे। और बाबू लुईस एसिड एंड लुईस बेस कंबाइन करेगा तो जो बनेगा बेटा कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। बताते हैं, इसको लिखो ना पहले। जैसे एग्जांपल लेते हैं बाबू, लिख लिया, वीडियो को रोक के लिख लेना। देखो बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर बेटा आपका AlCl3 है, AlCl3 है, ClCl। तुमको मालूम है क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाना चाहिए, मतलब ऑक्टेट को फॉलो करना चाहिए। तो भाई इसका सेंट्रल एटम कौन है? एल्युमिनियम है, जो सिंगल है। सेंट्रल एटम कौन है? सिंगल होता है। देखते इसका 8 हुआ। तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के सर एक बॉन्ड बनता है। ये कितना बॉन्ड है? 1 2 3, तीन बॉन्ड है। मतलब बेटा एल्युमिनियम के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट रूल को फॉलो होने के लिए। मतलब बेटा ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम, डिफिशियंसी अब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बेटा ये कहलाएगा आपका लुईस एसिड कहलाएगा। मान ले अमोनिया है, अमोनिया देखो तो क्या होता है? NH3 होता है, इस तरह होता है स्ट्रक्चर N, यहाँ पर मान लो इस तरह से, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, और N के पास एक होता है लोन पेयर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना लिखते हैं? 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन है इसका वायलेंस। तो इससे एक बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड, फिर इससे बॉन्डेड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो जो इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड होगा तो भाई इसके पास बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर? ये क्या करेगा? जब ये डिफिशियंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एल्युमिनियम को दे देगा। ठीक है, तो ये दिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाया? लुईस बेस कहलाया। और ये लिया तो क्या कर? लुईस एसिड कहलाया। और जो बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, देखो तो बेटा इस तरह से, यहाँ Al है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl, यहाँ N है, यहाँ पर बेटा H है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और नाइट्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इस तरह से। तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा, इस तरह से दे दिया इस तरह से, तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लिख लो और एग्जांपल लेते हैं। चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका लिए सपोज करते हैं, क्या लिए बता तो, हाँ लिए BF3 का रिएक्शन किससे करवाएं? मान ले अमोनिया से। देखो तो यहाँ बोरॉन के साथ बेटा 3 फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। क्या बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? बोरॉन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 2 3 3 है इसके पास वायलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्डेड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। और उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन तीनों पार्टिसिपेट किया फ्लोरीन से। और तुम मालूम फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बार बार बोरॉन से इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, ये भी फ्लोरीन खींच रहा है, ये भी फ्लोरीन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया। इसके पास कितना है? 1 2 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तुमको मालूम है बेटा अमोनिया के पास में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्या करेगा? इस बॉन्ड को दे देगा। यहाँ भी क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये कहलाएगा लुईस बेस कहलाया बेटा, ये लुईस बेस कहलाया। और ये क्या कहलाया बता? लुईस एसिड कहलाया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो लुईस एसिड, और जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलते हैं लुईस बेस। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो
फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेटा देखो ये H+ है और मान ली वाटर है, ये वाटर H2 है, H+ के पास भी इलेक्ट्रॉन कमी है, ये भी हीलियम जैसा बनना चाहेगा। अभी H+ का मतलब सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो तुमको मालूम है हीलियम के पास कितना चाहिए, और हीलियम होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस H+ को हीलियम बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और तुमको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 होता है। कितना लेते हैं, 2 6 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड, इससे बॉन्डेड है हाइड्रोजन से। फिर भी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर है। तो ये बेटा बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये कैसा बिहेव करेगा बताओ, लुईस बेस जैसा। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कमी, हीलियम जैसा बनना चाहेगा ये। तो ये क्या करे, कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरह से। तो इस तरह बॉन्ड बन जाएगा, देखो इस तरह से। मान लो यहाँ H+ है और यहाँ O है, यहाँ इस तरह से है। ये क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इस तरह से। तो ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस, और दोनों भी जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो बेटा। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बताएंगे हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।